मित्र घनिष्ठ मित्रों में और साहित्यिक रुचि के व्यक्ति हैं, और दिन में मतलब एक बार एक मुलाकात डाल साहब से बड़ी ज़रूरी। हम भी जब आते हैं तो इन्हीं दीनदयाल जी के सौजन्य से डाल साहब से मुलाकात हुई थी। बड़े विनम्र व्यक्ति डाल साहब। दो शब्द। सबसे पहले तो आप सबका इस मौके पे हमें दर्शन लाभ मिला, तो दीनदयाल जी का तो मैं ऋणी हुई, आप सबका भी आज इस पोथी के माध्यम से ऋणी हूँ कि बाकी साहित्य की रुचि मुझ में है, साहित्य को अभिव्यक्त तो शायद मैं नहीं कर पाता इतना। तो जैसा आप सब ने बताया कि राजस्थानी आलोचना का की पहली किताब है ये, तो निश्चित तौर से अब दीनदयाल जी ने शुरू कर दिया, किताबें और आएंगी। बिल्कुल शुरुआत करना लगी। हाँ, इनको स्वस्थ और मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय। बहुत बढ़िया। दीनदयाल जी मेरे मतलब हम लोग बाल सखा हैं दरअसल। बेरोजगारी का जो दौर था, जैसे ये बीकानेर में अपनी एजुकेशन पूरी करके आया, मैं हनुमानगढ़ में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। और तो हमारा एक समूह था, मैं हो गया, दीनदयाल, ओम जी थे, रविदत्त मोहता, नरेश विद्यार्थी, महेश संतुष्टि, ये 5-7 लोग थे जो उस समय में कुछ लेखन से, पत्रकारिता से और लेखन से जुड़े हुए थे। और ये व्यक्ति हम सब में से पहला व्यक्ति था जिसको सरकारी नौकरी सबसे पहले मिली थी। और वो पुस्तकालय अध्यक्ष, जो जिसको लाइब्रेरियन के पद पर, और मक्का सर इनकी पोस्टिंग हुई थी, पहली पोस्टिंग थी। तो हम ये 5-4 मित्र जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ये सब लोग साइकिलों से वहाँ मक्का सर जाया करते थे। अच्छा, ये अपनी लाइब्रेरी में होते थे, वहाँ से फिर एक व्यक्ति चाबी लेकर के आता, कोई चाबी लेके, इनको कमरा मिला हुआ था वो अंदर ही, वो खोल के, और हम वो तलाश करते, पहले आटा देखते, फिर घी देखते, फिर स्टोव जलाते हुए तेल है कि नहीं है सारा करके, और वो घी, आटा, दूध मिला मिलू के हलवा बना के, और उसके बाद में फिर इनको बुला के लेता है, भाई आ जाओ। फिर इनको ये भी होता है कि मेरे महीने भर का घी था, ये एक ही बार खत्म। तो ऐसे संबंध है। अच्छा, मेरे को बड़े बहुत सहज भाव से मैं इस बात को, हम सब मित्रों में चूंकि सारे बेरोजगार थे, सब मिडिल क्लास परिवार से थे, तो अगर मेरे पास कहीं 5 रुपए कम पड़ रहे हैं, 2 रुपए कम कर, वो भी ले लेते थे। मतलब हम लोगों के आर्थिक मदद तक भी की इस आदमी। आर्थिक मदद ये फिजूल के कामों के लिए दूसरे करनी मजबूरी होती है, हाँ, ये मजबूरी होती है। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे संपर्क में किताबों से जो प्रेम था ना, वो तब से, उससे पहले जब आपको ध्यान होगा कि जब टीवी अपने सिनेमा देखने जाया करते थे, तो विज्ञापन स्लाइड के माध्यम से चलते थे, स्लाइड आती थी पीछे, फलाना ये वो बहुत बनाई इस आदमी ने, खूब। यहाँ आनंद थिएटर में चली, बीकानेर में तो खूब चली। पहलवानी भी शौक रहा दीनदयाल। बहुत छुपेड़ी है, मैं कर नहीं सकता। धन्यवाद थे, बता दिया। अच्छा, अब बात मैंने जब ध्यान आई, सत्यनारायण जी कहीं नहीं, वो बहुआयामी व्यक्ति, हिंदी भी, राजस्थानी में भी, और फिर विधा भी सारी, नाटक भी, कविता भी, कहानी भी, और ये आलोचना भी। तो मतलब कोई ऐसी विधा छूटी नहीं। तो वो क्या आदमी स्वभाव से रचनाकार हो जाता है ना, जब वो स्थिति आ गई भाई दीनदयाल में, तो बहुत बहुत बधाई। किसान जी राजस्थानी के बड़े समर्पित, और जिसको कहते हैं कि प्रिय, मतलब मैं तो यूं कहूँ कि मेरे प्रिय कथाकार के तौर पर मैं तो मानता हूँ कि वो उनसे आग्रह करूंगा अपनी बात रखें। सगड़ा शिव राम राम। दीनदयाल ने मोकड़ी बधाई। धन्यवाद। एक जो काम राजस्थानी में इतना दिन तक नया उसको होना चाहिए, वो बहुत जरूरी, वो काम करके दिखाया है। बाल पनेरी बगीची लिखे, क्योंकि आलोचना जगह है ना, आलोचना वो काम जो है वो बहुत एक पारखू पाठक जो है नहीं, या पारखू लेखक जो है, लेकिन मतलब सियाणो लेखक, मतलब स्थापित लेखक जो है,
वो समीक्षा किसी चीज के हाथ गाते हैं, क्योंकि समीक्षक ने सबसे पहले तो बिंग लिए आ जरूरी है कि अच्छी और माड़ी रचना में फर्क करना। दोयम दर्जे की और पहले दर्जे की रचना में फर्क करना, वो फर्क जो है वो फर्क कई आपके पूरे लेखन काल में कौन कर सके। ईशा लेखक भी मैं देखा है, देखा वो फर्क कौन कर सके। मैं लिखते हैं, मैं आपकी रचना पर भी आलोचनात्मक रूप में बोल कौन सके, क्योंकि आलोच्य दृष्टि बंगी को नहीं, मैं रचनाकार तो मैं आपकी बढ़िया रचना है भी पर स्टेटमेंट कौन दे सके कि आ रचना बढ़िया क्यों है, कारण बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्योंकि आलोचना ये एक अलग भाषा है, आलोचना में एक अलग अनुभव है। वो अनुभव प्राप्त करने जो है वो एक अलग प्रतिभा की मांग करे। रचनात्मक होना एक अलग चीज है और आलोचनात्मक होना एक अलग चीज है। ये वास्ते कई जगह फिर एक आ भी बहुत जरूरी है कि अच्छो आलोचनात्मक होना जो है वो रचनात्मकता का बाद में यहाँ है। क्या बात है। जो एक अच्छो लेखक है, अच्छो सृजक है, वही एक अच्छो आलोचक हो सके। हिंदी में देख लो, जय रामलाल शर्मा है, शुरू कविता से शुरुआत करी, बहुत बड़ा कवि हुआ बैजबी धारामजार। तो नवंबर सिंह है, वह भी बहुत बढ़िया क्रिएटिव हुआ, लेकिन वहाँ बाद में अपना आपने आलोचना करनी झोंक दिया, क्योंकि वो काम जो है वो करना भी बहुत जरूरी है। आज की ते किताब लिखी है, ये किताबों मैं तो तेरे लहरली सगड़ी किताबों ना ज्यादा मानूं। आ किताब सही बात। किताबों में निचोड़ आ बिल्कुल बिल्कुल किताबों में निचोड़ और तेरे अनुभव को निचोड़ है तो ना बेरो पड़ गयो कि रचना के हुआ, अच्छी रचना किसी हुआ, माड़ी रचना किसी हुआ, बिल्कुल मतलब बढ़िया श्रेष्ठ रचना किसी हुआ। वो हुनर जो को है आप पिछाण तने आगे जब आ किताब शुरू करिए और रचनाओं तो ते पिछाण भी पहली कर दी। सैकड़ों कविता की पूरी मतलब है कि आलोचनात्मक परख जकी है ती बिना ही लेखन शुरू कर दिया लेखक। सही तो सही लेखक को आलोचक होना जरूरी को नहीं, लेकिन आलोचक जो है वो लेखन के लिए क्यों जरूरी है। आलोचना आलोचना एक अच्छा लेखन के लिए मार्ग प्रशस्त करे, एक रास्ता बनावा है। लेखक ने मार्ग दिखाया, बाबी ने पथ भ्रष्ट को नहीं होने। ठीक बात है। तो आलोचक लेखन का मानदंड तय करे कि आ मानदंड के भीतर आ मूल्य के भीतर इन पैमाने के भीतर रचना आवेगी। बा रचना ही रचना है, बाकी रचना को नहीं आता है। आलोचक ही करे। ये वास्ते वो काम भी यहाँ जोखम भरियो काम भी है। अब सिर्फ पोथी परख या पोथियां की परिगणना करनी, भाई लेखा की परिगणना करनी, भाई इतना लेखक जगह है आलोचना को नहीं। पोथी परख की कोई विशेष आलोचना को नहीं। आलोचना है साहित्य के मर्म ने प्रकट करना भी, साहित्य की हुए, लिटरेचर की हुए, ठीक बात है। साहित्य के भी सूत्र ने बताऊं जब श्रेष्ठ साहित्य रचो जा सके। आ चीज आलोचक तय करे। ये वास्ते वो काम जो को है बहुत मतलब प्रतिभा की मांग करे। तो वो काम दीनदयाल राजस्थानी में जालियो है, तो इनको मतलब वो है कि दीनदयाल बा वो हुनर कमा दियो जगह शुरू आलोचना लिखी जा सके। यानी राजस्थानी में पहली पोथी आ है तो आप पोथी मतलब एक और पोथियाँ की भी इसमें और भी प्रेरणा मिलेगी और भी आलोचक पैदा होगा। जबकि भाषा में बड़ा आलोचक हो है
वह भाषा ही बड़ी होए करी बिंगो साहित्य ही बड़ो। बात आलोचना की कमी हर भाषा में महसूस करी हाँ, गई है। सही बात। हर भाषा में आलोचना की कमी हटता ही कि पश्चिमी साहित्य में भी कही है कि आलोचना बहुत कम है, आलोचना नहीं है, आलोचना अच्छी आलोचनाएं नहीं हो रही है, अच्छा श्रेष्ठ आलोचक नहीं है। हिंदी में भी बहुत हिंदी में तो बहुत है। आलोचना में रोनो बहुत रोईजन लाग रही है सगड़े का, आलोचक को नहीं यार। राजस्थानी में तो बहुत ही रोईजन लाग रही है। तो बे चीज में बाल साहित्य की आलोचना तो हुई कोई, अब तक बाल साहित्य में तो कोई आलोचक हुई कोई, समीक्षा लिखी है कोई, बाल साहित्य का मानदंड तो तय करनी है कोई, आज तक हुई कोई। तो बाल साहित्य में आलोचना की शुरुआत करके एक बहुत बड़ो कदम मानू मैं ये आदमी को, अरे अच्छो कदम है वो, इससे लोग सीखेगा और आलोचना का नहीं मतलब पाउंड डाला है। अब लेखन की बात है, क्रिएटिविटी की बात है, बहुत लिखे हुए अरे बाल साहित्य लिखना तो मैं खंडे की धार मानो, जी तो खंडे की धार मानो भी तो जरूरी और मानो। बाल साहित्य लिखना औखो है और जरूरी भी बहुत है, क्योंकि वो साहित्य को एक बीज है। बाल साहित्य सही है। बचपन में आप अगर कि बच्चे ने साहित्य का संस्कार दे दिया, आप बहुत बड़ी बात है। वही आगे जाके साहित्य वो पाठक हो सके, बड़ो पाठक हो सके, वही बड़ो लेखक हो सके। साहित्य को बंगाल आगे क्यों है कि बंगाल में बाल साहित्य लिखनी बहुत लेखक हुए हैं। बच्चा ने बढ़िया बढ़िया संस्कार या बढ़िया बढ़िया चीज बचपन में यकीन दी जा तो वो बड़ो होगी बहुत बड़ो मतलब है प्रतिभावान बने। सही। हर कला जगी है भी वो बीज जो है वो बचपन में हुआ है। बच्चे ने अगर कला से समृद्ध करियो जा सके, बच्चे ने अगर कला से मतलब परिपूर्ण अगर करियो जा सके, वो बहुत बड़ो काम है भाई। साहित्यकार जैसे ज्यादा है बड़े बाल साहित्य समृद्ध है। साहित्यकार जो बड़ा होया है बड़े भी बाल साहित्य समृद्ध है। आप किसी क्षेत्र में देख लेते हैं, लेकिन जो काम ज्यादा जरूरी है, जो काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो काम ज्यादा मूल्यवान है, वो काम ज्यादा अबखो है। आओ सही है। अब बाल साहित्य लिखने के लिए बाल मनोविज्ञान को ज्ञाता होना जरूरी है। जी हाँ, बाल मनोविज्ञान को ज्ञाता सूरदास हो, एक अंधी आंखें से बाल मनोविज्ञान को कोनो कोनो बन झांक के देखो भी सूरदास वाला सही गुण अगर कि साहित्यकार में है तो वो बाल साहित्य लिख सके। इस बाल साहित्य को लिख सके। सही है। बाल साहित्य लिखने के लिए एक बैलेंस बनाना पड़े कि रचनावां इतनी गरिष्ठ भी नहीं होनी चाहिए कि बाप बच्चे के ऊपर कटी जाए, बच्चे को समझ में ना और सतही और रचना इसी उबाऊ भी नहीं होनी चाहिए या सतही भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चों भी पकड़ नहीं सके, यानी बच्चों भी रुचि नहीं आकर्षक नहीं हो। बच्चे ने आकर्षित करने वाली, बच्चे में एक रचना के प्रति खिंचाव पैदा करने वाली रचना लिखना जो है वो मैं तो अब को काम मानू, वो कोई सोरो काम को नहीं। रोचक और महत्वपूर्ण रोचक और उपदेशक रचना जो है वह बच्चे के लिए जरूरी है, क्योंकि बच्चे ने उपदेश की भी जरूरी मतलब बहुत जरूरत तो है, क्योंकि वो बचपन हो, बचपन में की जाना है कोई। ये वास्ते रोचक और उपदेशक पुस्तक जो लेखक लिखे वो बाल साहित्य लिख सके। गंभीर रचनाकार जो है बिंग पशु को रोक को यानी बौद्धिक स्तर जो है वो बहुत ही ऊंचो है, वो भी कोई लिख सके। यानी आ एक अलग तरह की प्रतिभा है। बच्चे ने जानने की क्षमता जो कैम होगी, बच्चे ने समझने की क्षमता जो कैम होगी, बचपन में जो कैम समझने की क्षमता होगी, वही बच्चे की कविता लिख सके, वही बच्चा को नाटक लिख सके, वही बच्चा की कहानी लिख सके। बच्चों जो की कहानी में डूबे, बच्चों जो की कहानी में खोजे, जी बच्चों घरोंदा बनाती बहुत खो है, बिया ही बच्चों कहानी कविता नाटक पढ़ती वक्त बिंग में डूब जाए, वो बाल साहित्य सार्थक है।
दीनदयाल में आपको वो संगोपांग है, हाँ। बढ़ाई वाली बात करी। वाकई और जितो भी बाल साहित्य लिखियो है वो वास्तव में रोचक है, चाहे वो नाटक है, चाहे वो कविता है, चाहे वो, मैं इन बधाई दूँ। थैंक यू। एक अब है काम में और हाथ गालियो है, आलोचना जगी है, बात तो बहुत ही मतलब बहुत ही वो अब को काम है। और आलोचना की एक बड़ी किताब समपांग मोटी किताब है, आ लिख गए राजस्थानी बाल साहित्य में एक बहुत बड़ो काम करियो है दीनदयाल, मैं बधाई दूँ। भाई दीनदयाल जी यहाँ और बाल साहित्य ने, राजस्थानी साहित्य ने समृद्ध करे, बिल्कुल। बहुत सारी शुभकामनाएं। एक लिख की टिप्पणी फिर भी